बाप बोला, तुम्हारे सब पेपर्स में अच्छे नंबर आए हैं, लेकिन इंग्लिश में क्यों फेल हो गए? पप्पू बोला, छुट्टी पर गया था। बाप बोला गुस्से से, तुम पेपर वाले दिन कहाँ गए थे? उस दिन मैं खुद तुमको स्कूल छोड़कर आया था। पप्पू बोला, मैं नहीं, मेरे आगे वाला छुट्टी पर था पापा। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों, ये वीडियो किसी की ज़ात पात या दिल आज़ारी के लिए नहीं बनाई जाती, बल्कि ये वीडियो इसलिए बनाई जाती कि आपके चेहरे पर हंसी आए। तो चलिए आप वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अभी मजा आएगा ना भिड़ो। मिरासी का बेटा, अब्बा मैंने सुना है कि माँ बाप को देखने से स्वाब मिलता है। मिरासी बोला, कुत्ते दिया पुत्रा, जिस तरह रात को तुम छुप छुप कर देखते हो, इस तरह गुनाह मिलता है। बीवी को अपने दोस्त के साथ बेड पे देखकर शोर ने दोस्त को गोली मार दी। बीवी बोली, अपने गुस्से को काबू में रखो, वरना किसी दिन अपने सब दोस्तों से हाथ धो बैठोगे। एक शख्स ने अपने बड़े से पूछा, हजरत मुझे अपने ऐब का मुकम्मल इल्म किस तरह हो सकता है? बुजुर्ग ने फरमाया, अपनी बीवी को उसका एक ऐब बता दो, वो तुम्हें तुम्हारे तमाम ऐब बमा तुम्हारे खानदान के तमाम अफराद के ऐब बता देगी। बेगम अपने शोर से कहने लगी, हम कहाँ जा रहे हैं? शोर बोला, लॉन्ग ड्राइव पर। बेगम बोली, वाह, लेकिन पहले क्यों नहीं बताया? शोर बोला, अरे मुझे भी अभी पता चला है। बेगम बोली, क्या मतलब? शोर बोला, ब्रेक नहीं लग रही हैं। बेटा माँ से, अम्मी जान हमारे डैडी के सर पर बाल क्यों नहीं हैं? माँ बोली, इसलिए बेटा कि तुम्हारे डैडी बहुत अक्लमंद और समझदार हैं। शोर अपनी मोटी बीवी से, मैं एक फ़िल्म बना रहा हूँ, तुम इस फिल्म में काम करना है। बीवी बोली, हाँ ज़रूर करूँगी, मगर मेरा रोल क्या है? शोर बोला, तुम्हें आहिस्ता आहिस्ता पानी में उतरना है। बीवी, ठीक है, लेकिन फ़िल्म का नाम क्या है? शोर बोला, फ़िल्म का नाम है गई भैंस पानी में। एक मोटी औरत डॉक्टर से कहने लगी, सुना है खेलने से मोटापा कम हो जाता है, लेकिन मुझे तो कोई फ़र्क ही नहीं पड़ा। डॉक्टर बोला, आप कौन सा खेल खेलती हैं? औरत बोली, चिड़ी उड्डी कहाँ उड्डा। मैंने एक लड़की से पूछा, आपकी मूंछें क्यों हैं? वो आगे से बोली, एक्चुअली ना मैं अपने पापा ते गई हाँ। जिंदगी में अगर बहुत परेशान हो तो एक लंबी रस्सी लो और दरख्त पर बांध लो। ना ना ना, खुदकशी नहीं करनी, बेच एक पट्टी पाओ, पींग बनाओ, झूले शूले लो, इंजॉय करो, दुनिया दे रोले ते नहीं मुकने। एक बच्चे का खितना करवाते वक्त सब औरतें पास आ गई। चाची बोली, नूनू का डिज़ाइन इसकी चाचे की तरह नोकदार बनाना। खाला बोली, नहीं, इसके खालू की तरह गोल मटोल बनाना। मामी बोली, नहीं, मामू की तरह तिरछा बनाना। तांग आकर नाई धोती उठाते हुए बोला, आपकी मर्जी है, लेकिन आजकल ये वाला रिवाज चल रहा है। एक सिंधी के घर बोर्ड लगा हुआ था जिस पर लिखा था, शोर FSC, बीवी MSc। किसी ने शोर से पूछा, साईं आपकी बीवी इतनी तालीम याफ्ता, आप क्यों नहीं? सिंधी ने कहा, मतलब तो एक ही है। आदमी ने पूछा, वो कैसे? MSc मदर ऑफ 7 चिल्ड्रन, FSC फादर ऑफ 7 चिल्ड्रन। साईं तो साईं, साईं की डिग्री भी साईं। शादी के बाद अगर आप खुश नहीं हैं तो बुढ़ापा जल्दी आ जाता है, और अगर खुश हैं तो मोटापा जल्दी आ जाता है। इसलिए हफ्ते में 2 बार लड़ाई ज़रूर करें। जो होता है अच्छे के लिए होता है, लेकिन रात में जो होता है वो बच्चे के लिए होता है। पाकिस्तान में पसंद की शादी हो तो 3 बच्चे, और अगर पसंद की ना हो तो 8 बच्चे। ये पाकिस्तान प्यार निकालते हैं या गुस्सा? आयशा डॉक्टर से, मेरा वेट कैसे कम होगा? डॉक्टर, अपने सर को दाएं बाएं हिलाना है आपने। आयशा बोली, किस टाइम? डॉक्टर, जब कोई खाने का पूछे।
एक सरदार एक मिठाई की दुकान पर गया और 1 किलो जलेबी खाई। जलेबी खाने के बाद दुकानदार से कहा, यार थोड़ी सी चीनी दे दो। दुकानदार ने पूछा, चीनी का क्या करोगे? सरदार ने कहा, सोच रहा हूँ खाने के बाद कुछ मीठा हो जाए। एक बच्चे ने सरदार की दुकान से 45 रुपए का सामान लिया और उसे 5 के नोट में 5 के आगे पेंसिल से 0 लिख कर दिया और कहा, ये लो 50 रुपए और 5 रुपए बकाया वापस करो। सरदार को पता चल गया। उसने सोचा इसका बदला लेना चाहिए। उसने जेब से 50 का नोट निकाला और उसका 0 पेंसिल से काट दिया और बोला, ये लो तुम्हारे बकाया 5 रुपए, अब भी हिसाब बराबर हो गया है। सरदार ने रात के 2 बजे अपने नौकर को जगाया और बोला, बाहर जाकर देखो सूरज निकला है कि नहीं। नौकर बाहर गया और आकर कहा, जनाब बाहर तो बिल्कुल अंधेरा है। सरदार ने कहा, काम चोर कहीं के, टार्च लेकर जाओ ना, बाहर देखो सूरज निकला है कि नहीं। ऑफिसर बोला, बम ब्लास्ट में मरे वालों को 5 लाख और जख्मियों को 3 लाख देंगे। सरदार ने कहा, मेरा बाप पहले जख्मी हुआ उसके बाद मरा, मुझे 8 लाख दें। मुसाफिर बोला, तुमने मेरी जेब में हाथ क्यों डाला? सरदार बोला, मुझे माचिस चाहिए थी। मुसाफिर बोला, तुम मुझसे मांग सकते थे। सरदार बोला, मैं अनजान बंदे से बात नहीं करता। सरदार एक गिफ्ट शॉप पर गया। काफ़ी देर गिफ्ट देखने के बाद सरदार ने गिफ्ट की तरफ इशारा करके पूछा, ये हंसता हुआ कुत्ता कितने का है? दुकानदार ने कहा, सर ये आईना है जिसमें आपको अपनी शक्ल नज़र आ रही है। लड़की, मैं तुम्हारे लिए आग में कूद सकती हूँ, अंगारों पर चल सकती हूँ। लड़का बोला, क्या तुम मुझसे मिलने अभी आ सकती हो? लड़की बोली, पागल हो गया है, धूप देखिए कितनी तेज है। एक आदमी का होंठ जला हुआ था। किसी ने पूछा, कैसे जला? आदमी ठंडी हवा भरकर बोला, मेरी बीवी मेके जा रही थी, उसको छोड़ने रेलवे स्टेशन पे गया था। जैसे ही ट्रेन ने हॉर्न बजाया, मैंने खुशी के मारे ट्रेन का इंजन चूम लिया। 3 चोर सरदार, गोलू और पप्पू पुलिस से बचने के लिए बोरियों में छुप गए। पुलिस वाले ने पहली बोरी पर लात मारी। पप्पू बोला, बाऊ बाऊ। पुलिस वाले ने कहा, इसमें कुत्ता है। फिर दूसरी बोरी पर लात मारी। गोलू बोला, मैं आऊँ। पुलिस वाला बोला, इसमें बिल्ली है। फिर तीसरी बोरी पर लात मारी तो कोई आवाज़ ना आई, तो उसने 2 लातें और फिर मारी, कोई आवाज़ ना आई। 20-25 लातें मारने के बाद सरदार बोरी के अंदर से गुस्से से बोला, कमीने हरामखोर, मैं आलू हूँ आलू। एक औरतों से भरी बस उलट गई। सारी औरतें मर गई। सबके शोर 1-1 घंटा रोते रहे, लेकिन सरदार 2 घंटे तक रो रहा था। किसी ने पूछा, तुम इतना क्यों रो रहे हो? सरदार ने कहा, मेरी बीवी से ये बस छूट गई थी। एक अंधा पुलिस में भर्ती होने गया। ऑफिसर ने पूछा, तुम्हें किस लिए रखें? अंधे ने कहा, अंधाधुंध फायरिंग के लिए। एक सरदार की बीवी सरदार से बोली, मैं अपनी ज़िंदगी शानो शौकत के साथ जीना चाहती हूँ। सरदार ने बीवी को मार मार कर बुरा हाल कर दिया और बोला, तुम बीवी मेरी हो और ज़िंदगी शानो शौकत के साथ गुजारना चाहती हो, मुझे तो पहले इन दोनों पर शक था। एक औरत एक डेंटल सर्जन के कमरे में दाखिल हुई और मोहब्बत से बोली, मुझे बहुत जल्दी है डॉक्टर साहब, आपको एक दांत फ़ौरन निकालना है, बराए करम अपनी फ़ीस बता दें। डॉक्टर ने फ़ीस बताई तो औरत ने कहा, ये तो बहुत ज़्यादा है। डॉक्टर ने कहा, इसमें मेरी फ़ीस के अलावा जल्द को सुन्न करने वाली अदोयात की कीमत भी शामिल है। औरत ने कहा, आप अदोयात को छोड़ें और यूनी दांत निकाल दें। डॉक्टर ने हैरत से कहा, आप जैसी बहादुर औरत मैं कभी नहीं देखी। औरत ने कहा, दांत मेरा नहीं, मेरे शोर का निकालना है, वो बाहर खड़ा है।
सरदार बोला, मेरे अम्मी अब्बू मुझसे इतनी मोहब्बत करते थे कि मुझे सिलाने के लिए सारी सारी रात जागते रहते थे और मैं फिर भी नहीं सोता था। पप्पू बोला, तभी तो तुम अकलौते रह गए हो। पप्पू ने सरदार से पूछा, सुना यार तेरा होटल कैसा चल रहा है? सरदार ने कहा, बहुत अच्छा, होटल 24 घंटे खुला रहता है, हमेशा लोगों से भरा रहता है। पप्पू ने कहा, मैं तो कई बार तुम्हारे होटल पर गया था मगर वहाँ तो ताला लगा हुआ था। सरदार ने कहा, यार तू लंच या डिनर के टाइम होगा, उस टाइम खाना खाने हम अपने घर चले जाते हैं। एक सरदार का गला खराब हो गया। वो रात के 3 बजे डॉक्टर के घर गया। सरदार ने दरवाजे पर जाकर गले के दर्द की वजह से आहिस्ता से पूछा, डॉक्टर साहब हैं? अंदर से डॉक्टर की बीवी उससे भी आहिस्ता आवाज में बोली, नहीं नहीं, आ जाओ। एक सरदार लड़की देखने गया। लड़की के बाप ने पूछा, बेटा शराब पीते हो? सरदार ने कहा, जनाब शराब तो बाद में पिएगे, पहले चाय बनवाएं। पहला सरदार बोला, मैं बचपन में 10 माले की बिल्डिंग से गिर गया था। दूसरा सरदार बोला, फिर क्या हुआ, तुम बच गए थे या मर गए थे? पहला सरदार बोला, याद नहीं यार, बहुत पुरानी बात है। एक शख्स के वालिद फौत हो गए। उसका एक दोस्त फौतगी में दुआ करने के लिए आया। पहले तो आराम से बैठ गया, फिर दोस्त से दुआ के लिए कहा। दुआ करने के बाद सोच में पड़ गया कि कैसे अफसोस करूं। फिर आराम से बोला, बस जी हुण मज़े करो। एक बार सरदार का दोस्त मुसीबत में था तो उसने सरदार से कहा, यार मुसीबत के वक्त गधे को भी बाप बनाना पड़ता है। सरदार ने कहा, वाह यार, तेरी अम्मी मान जाती है क्या? तो भाई ये थी हमारी आज की वीडियो। उम्मीद करता हूँ आपको अच्छी लगी हो, तो इस चैनल को सब्सक्राइब लाइक ज़रूर कर दें ताकि हर नए आने वाली इस तरह की मज़ाहिया वीडियो आप तक पहुँचती रहे।